जय हिंद। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी बढ़नी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नगर, यह एक कहानी है। यह कहानी तमिल में है और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस पाठ परिचय के साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में एक एक करके जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसका पहले पाठ परिचय के बारे में, सबसे पहले पाठ परिचय क्या है तो दिया हुआ है कि पाठ का नाम, यानी पाठ का नाम है नगर और यह कहानी है। इस कहानी जो है तमिल में है और इसी का हम आज लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु और तब अंतिम में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बारीकी से एक एक करके समझने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में देखा हुआ है कि लेखक का नाम सुजाता है। लेखक का क्या नाम है तो सुजाता। और इनका जन्म, किनका जन्म यानी सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। और इनका वास्तविक नाम यानी सुजाता का वास्तविक नाम एस रंग राजन है। एस रंग राजन नंबर कमरे में जाना था। और कितना बजे जाना था तो सुबह 7:30 बजे उनको मतलब बुलाया गया था 48 नंबर कमरे में, क्योंकि पपाती को सही से इलाज किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ परिचय और महत्वपूर्ण बिंदु अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आइए अब समझते हैं इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पाठ का नाम है, आप जानते हैं, नगर। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके समझेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले दिया है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। तो नगर कहानी के कहानीकार होते हैं सुजाता, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो नगर कहानी के मुख्य पात्र पपाती हैं, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुजाता का जन्म कब हुआ। तो सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी का हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वली अमाल की लड़की का नाम क्या था। तो वली अमाल की लड़की का नाम पपाती था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि पपाती को क्या हुआ था। पपाती को क्या हुआ था तो पपाती को बुखार हुआ था, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि पपाती कितनी साल की थी। पपाती जो थी कितनी साल की थी। तो पपाती कितनी साल की थी तो 12 साल की थी। पपाती कितनी साल की थी 12 साल की। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि वली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। तो वली अमाल को 48 रूम नंबर वाले कमरे में जाना था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन कि स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। मतलब स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है। हवा की गति, मोटर की गति, हृदय की गति, वायुमान की गति। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी हृदय की गति। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। तो इस कहानी में, यानी इस कहानी में एक बुखार है, जो बुखार तेज होता है, उसका नाम है मेनिंजाइटिस रोग का जिक्र किया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रंग राजन मतलब एस रंग राजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सुजाता का नाम है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वली अमाल किस गांव में आई थी। वली अमाल जो थी वो किस गांव में, मतलब किस गांव से आई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मुंडा डिप्टी। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि कहानी का पात्र कौन है। कहानी के पात्र कौन है तो आपका, यानी कहानी पपाती कहानी का पात्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी होगा, आपका नगर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस का संबंध है, किससे संबंध है मेनिंजाइटिस का। तो आप पढ़े होंगे महत्वपूर्ण बिंदु में और पाठ परिचय में, नहीं बुखार से। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो नगर कहानी उड़िया, तमिल, गुजराती, कन्नड़, चारों में से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी तमिल से अनुदित है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ गई। यानी पपाती जो थे बेहोश क्यों पड़ गई। सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट में दर्द के कारण। ये चारों में से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। यानी छोटे डॉक्टर ने कहा, बड़े डॉक्टर ने कहा, प्रशिक्षु डॉक्टर ने कहा, नर्स ने कहा, किसने कहा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बड़े डॉक्टर ने कहा। पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई।
मतलब पपाती को उसकी जो माँ थी वह कौन सा शहर लेके गई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मदुरै। 17 नंबर का डी नंबर क्वेश्चन, डी आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। आपका ऑप्शन दिया है मुद्रे, बेलगांव, गुलबर्ग, श्रीरंगपट्टनम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मुद्रे होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा में मुद्रे को कहा जाता है, मतलब अंग्रेजी भाषा में मधुरै को क्या कहा जाता है, यानी तो अंग्रेजी भाषा में मधुरै को मधुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुरा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि यूनानी लोग मधुरै को क्या कहते हैं, यानी यूनानी लोग जो है मधुरै को क्या कहते हैं, तो मेदोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेदोरा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था, यानी नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। महंगाई के विरुद्ध, भाषा के विरुद्ध, चुनाव के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी महंगाई के विरुद्ध। 22 नंबर क्वेश्चन है कि लंबी कतार देखकर वलियामा को किस पर गुस्सा आ गया, यानी वलियामा को मतलब गुस्सा किस पर आया, लंबी कतार जो था उसे देख के किस पर गुस्सा आया, तो अपने मृत पति पर उसको गुस्सा आया। जो वलियामाल थी ना, तो उनको मतलब अपने मृत पति पर गुस्सा आ गया। आइए, उम्मीद करते हैं प्यारे स्टूडेंट कि आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे धरती कब तक घूमेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।